जिंदगी में रिश्ते नाते हों या फिर राजनीति का मैदान, हर कोई राजनीति निभाने के लिए सब कुछ अपना लेता है। साम दाम दंड भेद। कोई ये नहीं सोचता क्या गलत है, क्या सही, क्या उचित है, क्या अनुचित। बस अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जिसको जो भी बात अच्छी लगती है, बिना सोचे समझे किसी को बुरा लगेगा, कोई हर्ट हो जाएगा, किसी की भावनाएं आहत होंगी, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 10 ऐसी बातें विदुर नीति की साझा कर रही हूँ जो जिंदगी की आपकी जंग हो या फिर राजनीति का मैदान, आप दोनों जंग जीत जाएंगे अगर आप विदुर जी की ये 10 बातें फॉलो करते हैं। भारत की राजनीति में साम दाम दंड और भेद की नीति का उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन हमारे जितने भी नीतिज्ञ हुए हैं, चाहे वो विदुर हों, पराशर हों, भीष्म हों या कोई और, उन्होंने एक ही आदर्श राज्य की स्थापना की और जीवन को शांति एवं प्रगतिशील तरीके से संचालित करने के लिए नैतिक नीति का पालन करने पर जोर दिया। ऐसी नीतियाँ जो किसी को आहत ना करे। कोई राजा या व्यक्ति यदि ऐसा नहीं करता है तो वह अपने राज्य में अराजकता, हिंसा को जन्म देता है। हालांकि वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति या नेता इन सब बातों पर नहीं चलता है। ये बातें केवल किताबी बातें बनकर रह गई। कोई इन्हें अपने जीवन में उतारना नहीं चाहता। हाँ, ज्ञान सबको है। किसी को उपदेश देने हो तो सबसे बड़े मास्टर हम खुद बन जाते हैं, लेकिन हम खुद इन नीतियों का कितना पालन करते हैं, ये सोचने वाली बात है। उनमें से कुछ लोग जो इन बातों को मानते हैं वो सफल हो जाते हैं, बाकी तो खुद परिवार, समाज और देश का हित करके चले जाते हैं। तो आओ जानते हैं विदुर नीति की 10 महत्वपूर्ण बातें। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में, प्राप्त करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, कष्ट हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपने सिर को झुकाने की बाध्यता हो, उसे प्राप्त करने का विचार त्याग देना चाहिए। अगर आपके मन में जरा सी भी ये शंका आती है, जरा सी भी आपको ये पीड़ा होती है कि ये उचित नहीं है, अनुचित काम है, तो आपको ऐसे धन को प्राप्त करने का विचार बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इस पर टिप्पणी, हालांकि वर्तमान में हर कोई व्यक्ति काले धन के बारे में पहले सोचता है, कितनी रिश्वत लेनी है, धन कैसे कमाना है, तरीका कोई भी हो, वह किसी भी प्रकार से धन को अर्जित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। लेकिन यह भी तय है कि ऐसे व्यक्ति, नेता और धन का अंत जरूर होता है। नंबर 2, जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। टिप्पणी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं। राजनीतिक उठापटक आप हर रोज समाचारों में, टीवी पर देखते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे लोगों पर कौन विश्वास कर लेता होगा। रानी लक्ष्मीबाई को इसलिए उनके संबंधी ने धोखा दिया था ताकि वह झांसी का राजा बन सके, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि तुम अपनों के ही नहीं हो सके तो हमारे कैसे होगे। नंबर 3, बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से ना बैठे, यह बात ना सोचे कि मैं उसके साथ गलत कर चुका हूँ, बस अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखें कि जो हमने किया है, किसी के साथ जो भी गलत किया है वो लौट कर हम तक जरूर आएगा। समय आने पर हर व्यक्ति बदला अवश्य लेता है। टिप्पणी, सचमुच ही बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्ति कभी झूठ के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा कायम नहीं करता है। वह अपने विचारों में दृढ़ रहता है, जैसे चाणक्य।
आप ऐसे किसी व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं तब जबकि आप सत्ता में हों या किसी ऊंचे पद पर बैठे हों, लेकिन आप उस व्यक्ति से बच नहीं सकते। जब वह पावर में आएगा, जब उसके पास ताकत होगी, तब आपका सर्वनाश निश्चित है। नंबर 4, ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और प्राश्रित, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। इन 6 प्रकार के व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। टिप्पणी: बहुत से व्यक्ति या नेता ऐसे हैं जो दूसरों की प्रगति या सफलता से ईर्ष्या करते हैं। इसी कारण वे असंतुष्ट, क्रोधी और शंकालु शंका करने वाला, डाउटफुल रहते हैं। ईर्ष्या करने से अच्छा है कि आप यह देखें कि मुझ में क्या कमी है और कौन सी योग्यता का निर्माण मुझे अपने अंदर करना चाहिए। अपनी योग्यता और ज्ञान को बढ़ाने में ही लाभ होगा, ईर्ष्या करने में नहीं। जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूलता नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वही ज्ञानी कहलाता है। टिप्पणी: दरअसल वीर, बहादुर और ज्ञानी व्यक्ति ही अपने मान और अपमान से परे उठकर सोचता है। वह अपने अपमान पर क्रोधित होने के बजाय शांति से उस पर विचार कर यह सोचता है कि कैसे अपमान करने वाला व्यक्ति एक दिन खुद आकर मुझसे क्षमा मांग ले। कोई आपका अपमान करता है तो पहली गलती उसने वही कर दी, लेकिन यदि आप तुरंत क्रोधित होकर उसका भी अपमान कर देते हैं तो आपने भी उसके जैसी ही गलती कर ली, जबकि उसके अपमान का जवाब तर्कों से शांतिपूर्वक दिया जाना चाहिए था। नंबर 6, मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। टिप्पणी: मूढ़ किसे कहते हैं? दरअसल जिसके मन में यह भान है, यह रहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी सब जगह प्रतिष्ठा है और मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। मूर्ख से भी बढ़कर मूढ़ होता है। ऐसे व्यक्ति को चापलूस ज़्यादा पसंद आते हैं और चापलूसों की बात में आकर वह खुद को ज्ञानी समझने लगता है, विद्वान समझने लगता है। आपने ऐसे बहुत से नेता, बॉस और व्यक्ति देखे होंगे। नंबर 7, मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग इसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, पर पाप करने वाला दोष का भागी होता है और जो जैसा कर्म करता है फल भी उसी को भुगतना पड़ता है। टिप्पणी: बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी, संस्था, संगठन आदि के उच्च पद पर आसीन हैं। लोगों की बात में आकर वे किसी भी प्रकार का काला पीला कर बैठते हैं, मतलब गलत कार्य कर बैठते हैं। उनके इस पाप का सभी आनंद उठाते हैं, सभी ताली बजाते हैं, सभी एंजॉय करते हैं, लेकिन अंत में फंसता वही है जो लीडर बनकर काली पीली बातें कर रहा होता है। नंबर 8, किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है कि किसी एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की गई वाणी और बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। राजा का एक गलत निर्णय पूरे राज्य को विपत्ति में डाल सकता है। टिप्पणी: नेता हो या सामान्य व्यक्ति, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है, तार्किक रूप से संपन्न है, उसकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है और सारे काम सोच विचार कर समझ कर अपनी बुद्धि या वाणी का उपयोग करके करता है, तो ऐसा राजा प्रशंसनीय है। वर्तमान राजनीति में अपने हित के लिए नेता लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, इससे समाज का, राष्ट्र का और देश का हित होता है। नंबर 9, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्रकार के नरक
यानी दुखों की ओर जाने के मार्ग हैं। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। टिप्पणी: कामांध होना, क्रोध अर्थात हरदम गुस्सा करना और लोभ अर्थात लालच करना, उक्त तीनों अवगुण यदि किसी व्यक्ति में हैं तो उस व्यक्ति का विनाश तय माना जाता है। ऐसे कई साधु, नेता और गणमान्य नागरिक अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर जेल की हवा खा रहे हैं। आपको वीडियो सुनते सुनते कुछ के नाम भी याद आ रहे होंगे। नंबर 10, अपना और जगत का कल्याण अथवा उन्नति करने वाले मनुष्य को तंद्रा, निंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और प्रमाद, ये 6 दोष हमेशा के लिए त्याग देने चाहिए। टिप्पणी: सचमुच ही यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो तंद्रा अर्थात बेहोशी, अत्यधिक निद्रा, डर, क्रोध, आलस्य, प्रमाद अर्थात लापरवाही को छोड़ देना चाहिए। अपने समय का प्रबंधन करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने चाहिए। ईमानदारी से कर्म करना चाहिए। किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। मैं निरंतर कोशिश करती रहूँगी कि मैं मोटिवेशनल वीडियो के द्वारा आपको सचेत करती रहूँ, जगाने का प्रयत्न करती रहूँ। ईश्वर आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करवाने में आपकी मदद करे। बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद।